तो प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं छात्र। लेकिन इस बीच ये बार बार ये कहा जा रहा है कि ये वो लोग हैं जो सियासत करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग इन लोगों को उकसा रहे हैं और प्रयागराज का माहौल खराब करने के लिए इनको भेजा गया है, क्योंकि अब अधिकारी छात्रों की डिमांड पर विचार कर रहे हैं और काफी हद तक उस पर सफलता भी मिल गई है। लेकिन उसके बाद भी सियासत की जा रही है और छात्रों को भड़काया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों का हुजूम सड़कों पर जमा था। लोगों के हाथों में बैनर पोस्टर थे। मांगे सिर्फ दो थी कि यूपी पीएससी प्री आरओ एआरओ के एग्जाम एक ही शिफ्ट में करवाए जाएं और नॉर्मलाइजेशन की आयोग द्वारा बनाई गई व्यवस्था को खत्म किया जाए। तीसरे दिन के इस प्रदर्शन में एक तस्वीर ऐसी भी आई जब छात्रों को पुलिस प्रशासन द्वारा लगाई गई बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ना पड़ा। प्रदर्शन करने वाले छात्रों का आरोप था कि कुछ छात्रों को पुलिस ने जबरन उठाया और हिरासत में लेकर चली गई। पीसीएस के निर्णय को सही है, लेकिन आरओ के निर्णय को भी इनको देना चाहिए और एक डेट देनी चाहिए कब एग्जाम कराएंगे, क्योंकि प्रतियोगी सिर्फ आरओ तैयारी कर रहा है, उसके ऊपर क्या बीतेगी। पीसीएस के मान लीजिए रेगुलर वैकेंसीज आती हैं, तमाम प्रश्न अभी खड़े हो जाएंगे। कमेटी किस लिए बना रहे हैं, इसकी रिपोर्ट कब तक आएगी, परीक्षा का कब तक क्या होगा, इसका कोई क्लियरेंस नहीं है। ये तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है जैसे छात्रों को केवल बरगला दिया गया है कि हाँ ठीक है। पीसीएस का मामला तो क्लियर हो गया है, लेकिन आरओ रोक हम लोग लगे हैं और जो 4 दिन से हमारे भाई यहाँ धरने पे बैठे थे उनके लिए आधी खुशी की बात है। छात्रों के इस आक्रोश के बीच कुछ घंटों बाद एक ऐसा वक्त भी आया जब छात्रों की मांगों को लेकर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने आयोग से बातचीत की और ये तय किया गया कि इन मांगों का कोई सकारात्मक रास्ता निकाला जाए ताकि छात्रों के इस आंदोलन पर पूर्ण विराम लगे। और आयोग ने अंततः छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए अपने फैसले को वापस लिया। आयोग की तरफ से कहा गया कि पीसीएस प्री के लिए फिलहाल 1 शिफ्ट 1 एग्जाम की मांग को मान लिया गया है, जबकि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए बाद में निर्णय लिया जाएगा। उच्च स्तरीय कमेटी का गठन होगा। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के संबंध में कमेटी ही अगला निर्णय लेगी। इस फैसले के बाद प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने राहत की सांस ली और छात्रों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ छात्र अभी भी वहीं डटे हैं। उनका कहना है कि आरओ एआरओ परीक्षा को लेकर भी वो तुरंत फैसला चाहते हैं, जबकि उस फैसले के लिए विशेष कमेटी का गठन किया गया है। तो वहीं इन सब के बाद भी प्रदर्शन का न खत्म होना, जिसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि सरकार ऐसे गलत सलत फैसले लेती रहती है और दबाव पड़ने पर वापस ले लेती है। और लगातार सरकार इस तरह के निर्णय लेती रहती है गलत सलत और फिर दबाव में आकर उनको वापस लेती है। पर ये अच्छी बात है कि यूपी सरकार ने अपना ये गलत निर्णय को वापस लिया। तो वहीं सपा की तरफ से पलटवार के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए सपा पर निशाना साधा और कहा कि प्रयागराज में आंदोलनरत प्रतियोगी छात्रों की मांग मान ली गई है और सरकार ने एक शिफ्ट में परीक्षा कराने का बड़ा फैसला लिया है। लेकिन अखिलेश यादव और उनके समर्थक जो छात्रों की आवाज बनने का ढोंग कर रहे थे, अब उनकी असलियत सामने आ गई है। और सीधे राघवेंद्र के पास चलेंगे, हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए राघवेंद्र। 5वां दिन है आंदोलन का, छात्र वहां पर बैठे हुए हैं, उनका क्या कहना है? लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आंदोलन से ज्यादा इसमें सियासत हो रही है। देखिए, अब यहाँ पर कुछ छात्र बैठे हुए हैं, अभी भी ये धरने पर बैठे हुए हैं, आयोग के सामने ही बैठे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का देखिए ये द्वार नंबर 2 है, ये गेट नंबर 2 पर, और भारी पुलिस फोर्स भी तैयार है और सुरक्षा के बीच में ये बच्चे अभी भी अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। इनका कहना ये है कि जिस तरह से पीसीएस में फैसला लिया गया, उसी तरह का फैसला इस पे आरओ एआरओ पर ले लिया जाए।
तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये थाली बजा रहे हैं। अभी क्या डिमांड है, क्या डिमांड है? सर हमारी डिमांड है कि 1 डे 1 शिफ्ट हो, नो नॉर्मलाइजेशन। और सर हमारी पूरी तरीके से ये भी है कि आयोग बाहर आए, हमसे बात करे और हमारी परेशानियों को दूर करे। हम लोग आधी अधूरी छलावे से नहीं हारने वाले हैं। जब तक हमारी पूरी डिमांड पूरी नहीं हो जाएगी, हम लोग यहीं पर डटे रहेंगे और हम बैठे रहेंगे। जी मेरा नाम राजन है, मैं PhD का छात्र हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ छात्रों का समर्थन देने आया हूँ, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो बटेंगे वो कटेंगे, लेकिन हम लोग ना बटेंगे ना कटेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम आयोग से कहना चाहेंगे कि जो आरोप के लिए उन्होंने अभी नोटिस नहीं जारी किया 1 डे 1 शिफ्ट का, उसको भी ये लोग जारी करें और हमें एक जान डेट बताए कब होने वाला है। यही हमारी मांग है। हमारा यही कहना है कि हमें आयोग से हम अपनी नोटिस लेके जाएंगे और एग्जाम को घोषणा किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि छात्र लगभग इनकी 50 की संख्या है, अभी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। रात भर ये ऐसे ही बैठे रहे और आप देखिए किस तरह से, चाहे वो यूथ हो और चाहे ये देखिए लड़कियाँ भी हैं, ये भी अपनी तैयारी कर रही हैं। वो भी देखिए किस तरह से ड्रम बजा रही हैं और ऐसा अपना आक्रोश भी जाहिर कर रही हैं। उनका कहना है कि अभी आधी सफलता मिली है। जो निर्णय सरकार ने लिया है वह ARO के हक में भी अगर ले लिया जाए तो हम लोग धरना यहाँ पर छोड़ सकते हैं। और बोले कि जब तक नोटिफिकेशन हमारे पक्ष में नहीं होता है तब तक हम यहाँ पर बने रहेंगे। अगली खबर के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है राघवेंद्र, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। और हालांकि आयोग की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि जो भी परीक्षार्थी हैं उनकी उनको बातों को मान लिया गया है, लेकिन सवाल यह है अगर बातें मान ली गई हैं तो ये लोग अभी भी धरने पे क्यों बैठे हैं, प्रदर्शन लगातार क्यों जारी है। इस खबर पर आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 2 मिनट में देश दुनिया की हम खबरें। नरेश मीणा के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज। SDM की शिकायत पर दर्ज हुई FIR। पीपलू थाने के हवालात में कटी मीणा की रात, आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी। पीएम मोदी आज जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर बिहार के जमुई का करेंगे दौरा। सुबह 11 बजे पहुंचेंगे पीएम। 6,640 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। महाराष्ट्र में आज MNS जारी करेगी चुनावी घोषणा पत्र। बांद्रा स्थित MIG क्लब में राज ठाकरे अपना मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस के समर्थन से घुसपैठ में आई तेजी। हेमंत सरकार ने भ्रष्टाचार का खाया है फल। सीएम योगी ने झारखंड वासियों को स्थापना दिवस की दी बधाई। झारखंड को प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण, भगवान बिरसा मुंडा और बलिदानियों की धरती बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भगवान बिरसा मुंडा को उन्होंने दी श्रद्धांजलि। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी किया नमन। अबू धाबी दौरे पर विदेश मंत्री S जयशंकर। जयशंकर ने बाप्स हिंदू मंदिर में दर्शन किए। जयशंकर ने दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों पर जोर भी दिया। प्रयागराज में अभी भी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। UPPSC ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनियन के बाहर विरोध प्रदर्शन। ISI की फंडिंग पर कश्मीर को लेकर डिबेट पर भड़का गुस्सा। भारतीय छात्र प्रदर्शन में शामिल। दिल्ली में प्रदूषण ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। आज से राजधानी में ग्रैब 3 नियम लागू। प्राइमरी स्कूल में अगले आदेश तक ऑनलाइन क्लास। कई इलाकों में आज भी AQI 450 के पार। वाराणसी में घाट पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। कार्तिक पूर्णिमा पर लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। यूपी के मथुरा में बेकाबू ट्रक ने 2 बाइक सवारों को रौंदा। दर्दनाक हादसे में दोनों युवकों की मौत। CCTV में कैद हुआ हादसा। यूपी के झांसी में टीचर की लापरवाही से बड़ा हादसा हुआ है। टीचर ने अपनी कार से 5 बच्चों को रौंदा। 4 की हालत गंभीर है, इलाज जारी। हरियाणा के फरीदाबाद में ज्वेलरी शोरूम में लूट की कोशिश। शोरूम मालिक ने लूट की कोशिश को किया नाकाम। घटना CCTV में कैद।